सर्वप्रथम अपने गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, गुरु माँ स्वर्णमाला पत्री जी और कर्म विपाक ध्यान का ज्ञान देने वाले वामशी किरण मास्टर को एवं सभी आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज की प्रक्रिया को आरंभ करेंगे। आप सभी ध्यानी मित्रों को आज के इस कर्म विपाक प्रक्रिया में जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद करती हूँ, आत्मवंदन करती हूँ। आप सभी ध्यान की अवस्था में पूरी तरह से आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों की उंगलियों को उंगलियों में फंसाकर कोमलता के साथ धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। नूतन, यदि वॉइस क्लियर नहीं है तो म्यूजिक बेशक बंद कर देना है। बहुत अच्छी बात, क्लियर है आंटी। अच्छा, पूरी तरह से सुखासन की स्थिति में बैठ चुके हैं। अब हम 5 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे। नासिका द्वारा गहरी लंबी श्वास भरें। पूरी सांस भर जाने पर कुछ पल के लिए ठहर जाएं। और धीरे धीरे मुंह से सांस को खाली कर दें। कुछ पल ठहरते हुए फिर से गहरी लंबी श्वास भरेंगे। धीरे धीरे डीप लॉन्ग ब्रेथ, उसको कुछ पल के लिए होल्ड करेंगे और मुंह से एक्सहेल कर देंगे। लगातार लेते रहें इस प्रकार गहरी लंबी श्वास और खाली करते जाएं। हर भीतर आती हुई श्वास आपको और भी शांत करती जा रही है और हर बाहर जाती हुई सांस सभी स्ट्रेस, परेशानी, दर्द, हर नेगेटिविटी को बाहर ले जा रही है। गहरी लंबी श्वास, कुछ पल होल्ड करते हुए धीरे धीरे खाली करते जाएं। पांच बार ये क्रम पूरा होने के बाद धीरे धीरे अपनी सहज, सामान्य, प्राकृतिक सांसों पर आ जाएंगे। जैसी भी जिसकी सांसें आ रही हैं उसमें कोई भी बदलाव ना करते हुए ठीक उसी प्रकार जैसे हम 24 घंटे श्वास लेते रहते हैं,
बिना किसी प्रयास के एक बार अपने पूरे शरीर का अवलोकन करेंगे अपने मन की आंखों से, पैरों से लेकर सिर तक। एक एक बॉडी पार्ट को प्यार से निहारते हुए उसका धन्यवाद करते हुए रिलैक्स करते जाएंगे। पैरों को देख लें, पैरों के टोज, पैरों के तलवे, एंकल्स, उनकी उपयोगिता को समझते हुए हृदय से धन्यवाद करें और रिलैक्स। जिस भी अंग को आप आदेश देते हैं वो रिलैक्स होता जा रहा है। पिडलियां, काफ मसल्स, अपने घुटनों को देखें, धन्यवाद करें हृदय से। रिलैक्स थाई मसल्स, अपनी जंघाओं को धन्यवाद देते हुए रिलैक्स। हिप मसल्स, धन्यवाद दें। आपके पूरे पैर रिलैक्स हो चुके हैं। अब अपनी जागरूकता को एब्डोमेन पर ले आएंगे, लोअर एब्डोमेन। चेस्ट मसल्स रिलैक्स होती जा रही हैं। अपने बैक पर ध्यान को ले जाइए। लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, रिलैक्स। स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, जो हमारे शरीर का बेस है, सभी वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, सैक्रल वर्टिब्रा, सभी रिलैक्स होते हुए सभी इंटरनल ऑर्गन्स जो शांति पूर्वक अपना कार्य कर रहे हैं, सभी को धन्यवाद, सभी का ग्रेटिट्यूड करते हुए पूरी जागरूकता शोल्डर्स पर ले आए। किसी प्रकार का कोई तनाव ना रहे। ड्रॉप कर दें पूरी तरह से शोल्डर्स को। रिलैक्स। दोनों हाथ, हाथों की मसल्स, जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, 10 उंगलियों के जॉइंट्स, उनका धन्यवाद देते हुए रिलैक्स। जैसे जैसे आप आदेश देते जा रहे हैं, सभी ऑर्गन्स रिलैक्स होते जा रहे हैं। आप चेहरे की ओर आ जाएंगे। गर्दन में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं। दोनों आंखें कोमलता से बंद हैं। माथे पर कोई शिकन नहीं। बैक ऑफ द हेड रिलैक्स। फेशियल मसल्स रिलैक्स। जॉज में देख लीजिए भिचे हुए तो नहीं हैं।
थोड़ा सा गैप। टोटली रिलैक्स, पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। अनुभव करें हमारे ऊपर एक विशाल गोल्डन पिरामिड आ चुका है। हम सभी एक विशाल गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे हैं। पिरामिड ब्रह्मांड का एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो आवाहन करते ही हमारे ऊपर स्थापित हो जाता है। इस पिरामिड के नीचे असीम शांति और सुकून है। उस शांति और सुकून को अनुभव कर रहे हैं। अब अपनी पूरी जागरूकता को अपनी श्वासों पर बनाए रखते हुए अनुभव करते जा रहे हैं हर भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को। अपनी सामान्य प्राकृतिक और सहज सांसों के साथ साक्षी भाव से दृष्टा बन जाइए। एक एक सांस के दृष्टा बनते हुए एकाकार होते जा रहे हैं। जो भी विचार आ रहा हो, छोटा हो बड़ा हो, उसका पीछा ना करें। ये क्षण, ये पल सिर्फ आपका है और परमात्मा का। इस क्षण में आप सिर्फ अपने परमात्मा के साथ हैं। इस गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठकर उसकी शांति और सुकून को अनुभव करते जा रहे हैं। वर्तमान के इन क्षणों में सिर्फ मैं और मेरी सांसें, किसी भी और चीज का कोई अस्तित्व नहीं। धीरे धीरे निमग्न होते जा रहे हैं वर्तमान के इन क्षणों में। अब बहुत ही प्रेम से इस सत्य को दोहरा लेंगे मन ही मन। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, ना ही विचार, ना ही चित्त। मन ही मन एक बार और दोहरा लें। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, ना ही चित्त, ना ही अहंकार, ना ही बुद्धि। मैं तो परमात्मा से आई हुई एक परमानंद आत्मा हूं। एक
परम दिव्य चेतना जिसके कण कण में प्रेम, शांति और आनंद भरा है, इस समय आप एक निर्मल और पवित्र आत्मा हैं। इसी आत्मभाव के साथ पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ, पूरे विश्वास के साथ हम सभी देवी देवताओं, सभी गुरुओं और दिव्य चेतनाओं को आमंत्रित करेंगे। हम बहुत ही प्रेम, भक्ति और सम्मान के साथ देवादिदेव महादेव, माता पार्वती, समस्त शिव परिवार, शिव गणों और उनके वाहनों का आवाहन करेंगे। वो सभी आए और हमें अनुमति दें कि हम उनकी चेतना और ऊर्जा के साथ जुड़कर कर्म विपाक प्रक्रिया करें और वो ध्यान में हमारा मार्गदर्शन करें। हम पूरी श्रद्धा के साथ ब्रह्मा जी, माता सरस्वती, विष्णु जी, माता लक्ष्मी, हनुमान जी और सभी इष्ट देवी देवताओं का, कर्म देवताओं का आवाहन करते हैं। सूर्य देवता, चंद्र देवता और ज्ञान देवताओं का आवाहन करते हैं। हिमालय के सभी ऋषि, मुनि, महर्षि, सप्त ऋषियों का उनकी पत्नियों सहित महाअवतार बाबा जी और पिता महापत्री जी की संपूर्ण चेतना का आवाहन कर रहे हैं। साईं बाबा, गुरु नानक देव जी, सभी एस्ट्रल मास्टर्स और गुरुओं का, अपने अपने गुरुओं का आवाहन कर लीजिए। सभी को प्रणाम करते हुए आवाहन करेंगे नागलोक के सभी मास्टर्स, अगस्त ऋषि और उनकी आराध्य मानसा देवी का, साथ ही अपनी सर्वात्मा का, गार्जियन एंजल्स का आवाहन करिए। आज सभी इस कर्म विपाक ध्यान में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। अनुभव करें सभी देवतागण, शिवगण, एंजल्स, आर्कएंजल्स, सभी दिव्य चेतनाएं हमारे चारों ओर बैठकर कर्म विपाक प्रक्रिया कर रहे हैं। महादेव एवं सभी दिव्य चेतनाओं का सभी दिव्य चेतनाओं की उस ऊर्जा को अपने शरीर के कण कण में अनुभव करिए। आप विजुलाइज कर सकते हैं कि सभी देवी देवता, गुरु, सभी दिव्य चेतनाओं जो हमारे चारों ओर
विराजित हैं, उनकी थर्ड आई से प्रकाश रूपी ऊर्जा हमारे शरीर के कण कण में भरती जा रही है। अपने शरीर के कण कण में अनुभव करिए मास्टर्स, आप एक निर्मल पवित्र आत्मा हैं जो पूरी तरह से हर क्षण ज्ञान लेने के लिए तैयार हैं, पूर्ण समर्पण में हैं। अब हम महादेव एवं अपनी सर्वात्मा से अनुमति लेते हुए उन सभी पीड़ित आत्माओं को बहुत ही प्रेम से, करुणा के साथ सभी देवी देवताओं और गुरुओं, दिव्य चेतनाओं के समक्ष आवाहन करेंगे, जिन्हें हमने किसी भी जन्म में, गत काल में, जाने अनजाने में या अज्ञानतावश किसी भी रूप में पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों या मानव रूप में अपने मन, वाणी या कर्म द्वारा किसी भी प्रकार का दुख दिया हो, कष्ट दिया हो, पीड़ा दी हो, उनकी निंदा की हो, अपमान किया हो और उनके आध्यात्मिक मार्ग में बाधा बने हो, तो उन सभी आत्माओं को महादेव व सब दिव्य चेतनाओं की उपस्थिति में ध्यान में बिठा देंगे। ध्यान करने का निवेदन करेंगे उनको। साथ ही उन आत्माओं के प्रियजनों की आत्माओं को भी, जिन्हें उनके दुख से पीड़ा पहुंची हो, उन सबको भी आमंत्रित कर ध्यान करने को कहेंगे। अनुभव करते जाएं, वे सभी आते जा रहे हैं। हम उन आत्माओं को भी प्रेम और करुणा के साथ आवाहन करेंगे, जिन्होंने गत काल या गत समय में जाने अनजाने या अज्ञानतावश अपने मन, वाणी या कर्म द्वारा मेरे साथ किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हिंसा की हो और हमारे आध्यात्मिक मार्ग में बाधा बने हो, उन सभी आत्माओं को भी दिव्य चेतनाओं के समक्ष ध्यान में बिठाएंगे। सभी मास्टर्स हमारे साथ ध्यान कर रहे हैं। पूरे भाव से महसूस करते रहें और बने रहें अपनी भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वासों के साथ। उन सभी को अपने चारों ओर ध्यान करते हुए अनुभव करते जाएंगे। सभी गहरी शून्यता की स्थिति में महादेव की दिव्य ऊर्जा और पवित्र ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। अब हम महादेव की सांसों के साथ अपनी श्वासों को मिलाते हुए पंचाक्षरीय मंत्र का 7 बार जाप करेंगे।
चैंटिंग करेंगे। नूतन महा ओम नमो शिवाय का जाप। शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। शरीर के कण कण में महादेव की दिव्य ऊर्जा को अनुभव करते जा रहे हैं। पूरी प्रेम, श्रद्धा और करुणा के साथ महादेव के समक्ष प्रार्थना करेंगे। मन ही मन आप दोहराते जाएं सभी। हे महादेव, मैंने इस जन्म या पिछले किसी भी जन्मों में जाने अनजाने या ज्ञानतावश किसी भी आत्मधारी के साथ जो भी पाप कर्म या दुष्कर्मा किए हैं, मैं उन्हें स्वीकार करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करता हूँ। जब मैंने पाप कर्म या दुष्कर्म किए थे, तब मुझे सही और गलत का, अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं था। अब मैं ध्यान में हूँ, मुझे ध्यान और ज्ञान से सही गलत, अच्छे बुरे, योग और अयोग की समझ आ गई है और मैं बदल चुका हूँ, बदल चुकी हूँ। मैं परिवर्तन में हूँ, मेरी आत्मा परिवर्तन में है। मैं प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करता हूँ। हे महादेव, मुझे एक मौका दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए।
एक बार फिर से अपनी तकलीफों, परेशानियों को याद करते हुए अपने शब्दों में, अपने अंतर मन से, पूरे भाव के साथ अंतर मन की गहराइयों से प्रार्थना करेंगे। हे महादेव, आप बहुत ही दयालु हैं, सभी बुरे कर्मों का नाश करने वाले हैं। हे महादेव, मैंने गत काल या गत जन्मों में जो भी बुरे कर्म, जो भी दुष्कर्मा किए हैं, जिनके कारण मैं आज अनेकों समस्याओं, अपनी समस्याओं को अनुभव करते हुए उन समस्याओं का सामना कर रही हूँ, ये सब मेरी ही अज्ञानता से हुआ है, जब मुझे सही और गलत और अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं था। अब ध्यान में आकर मुझे अच्छे बुरे, सही गलत की, योग अयोग का पहचान हो गई है, ज्ञान आ गया है। मैं पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करता हूँ। मैंने जिन जिन आत्माओं को जिस भी रूप में कष्ट पहुंचाया, दुख दिया, उनकी शारीरिक और मानसिक भावनात्मक पीड़ाओं को अनुभव करते हुए बहुत ही करुणा और अंतर मन से उन सब से माफी मांगती हूँ, माफी मांगता हूँ। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। उन सभी पीड़ित आत्माओं, उनके प्रियजनों की आत्माओं से भी क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। हे महादेव, महादेव के पैर पकड़ते हुए हे प्रभु, क्षमा कर दीजिए, मुझे मुक्त कर दीजिए हर कर्म बंधन से। मैं तन मन धन से सभी वनस्पति जगत, प्राणी जगत, मानव जगत की सेवा करूंगी, समभाव से, बिना किसी ऊंच नीच, जाति पाति के भेदभाव से सेवा करने के लिए तैयार हूं। मैं प्रायश्चित करती हूँ, मैं प्रायश्चित कर रही हूँ। मन सा वाचा कर्मणा, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए। मैं उन सभी आत्माओं से तहे दिल से उन सभी आत्माओं को मैं भी क्षमा करती हूँ, जिन्होंने गत काल या गत जन्म में जाने अनजाने या ज्ञानतावश मेरे साथ अपने मन, वाणी या कर्म से किसी भी प्रकार की मानसिक, शारीरिक यातना दी हो, दुख दिया हो, कष्ट दिया हो, अपमान किया हो। और ये भी उन्होंने मेरे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण किया होगा। मैं उन सभी को क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। अब मैं अपने आप को भी क्षमा करती हूँ, यदि गत जन्म या गत काल में मैंने अपने आप को किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक यातना दी हो, या अपना
आकलन कम किया हो, अंडर एस्टिमेट किया हो, तो अपने आप को प्यार करते हुए अपनी अज्ञानता को माफ करती हूँ। सभी देवताओं, गुरुओं और दिव्य चेतनाओं को साक्षी मानकर अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मैं संपूर्ण हूँ। मैं तो पवित्र आत्मा हूँ, संपूर्ण और पूर्णता में हूँ। एक बार सभी फिर से 5 बार ओम नमो शिवाय का मंत्र चैंट करेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास सांसों के साथ एक होते हुए अपने अंतर में और गहरे उतरते जा रहे हैं। पूरे विश्वास और समर्पण के साथ असीम शून्यता में बने रहें। महादेव के शरीर से आती हुई उस गोल्डन डिवाइन लाइट को, जो हमारे सातों शरीरों में भर चुकी है, ऑरा में भर चुकी है, विजुलाइज कर सकते हैं। वो डिवाइन गोल्डन लाइट जो हमारा और हमारे परिवार का सुरक्षा कवच है, अपनी सहज सांसों के साथ और गहराई में उतरते हुए अपनी समस्याओं को मन ही मन महादेव के समक्ष रखिए। इस समय आप महादेव के साथ जुड़े हुए हैं। अपने मन की बात महादेव से करिए। अपनी सभी समस्याओं को महादेव के समक्ष रखते हुए सभी दिव्य चेतनाओं को साक्षी मानकर अपने दुष्कर्मों का प्रक्षालन करेंगे। अपने सभी दुष्कर्मों का विपाकम करेंगे। हर सांस के साथ महादेव की चेतना के साथ जुड़ते जा रहे हैं। शरीर के कण कण में डिवाइन एनर्जीज को महसूस करते रहें।
अपने अंतर मन की गहराइयों में उतरते जा रहे हैं। बिल्कुल भी कोई आंखें ना खोले प्लीज। आखिरी बार संकल्प करेंगे, हे परमात्मा, हे विश्वात्मा, हे प्रभु, इस जन्म या पिछले किसी भी जन्मों में मेरे द्वारा किए गए एक एक दुष्कर्मा को मैं स्वीकार करती हूँ, उत्तरदायित्व लेती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करता हूँ। मैं ध्यान और ज्ञान को पाकर परिवर्तन में हूँ। मैं पूरी तरह बदल चुकी हूँ, बदल चुका हूँ। एक एक दुष्कर्मा के लिए माफी मांगती हूँ, माफी मांगती हूँ, माफी मांगती हूँ। पूरी करुणा के साथ प्रभु माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। मुझे एक मौका दीजिए प्रभु, मनसा वाचा कर्मणा मैं तन मन धन से सभी की संभाव से सेवा करूंगी। मैं धरती माता, प्रकृति माता, सभी पशु पक्षियों, जीव जंतुओं के साथ समभाव से रहूंगी, समभाव से रहूंगा। सभी छोटे बड़ों की इज्जत प्रेम भाव से, बिना किसी भेदभाव के जीवन यापन करेंगे। हम सभी महादेव और सभी दिव्य चेतनाओं के साथ जुड़कर अपने अपने दुष्कर्मों का विपापन विपाकम करते जा रहे हैं। मैं सदा प्रेम तत्व, दया तत्व, सेवा तत्व, क्षमा तत्व, हमेशा कृतज्ञता, सबूरी, शरणागति, अहिंसा परमो धर्म के साथ मैं हर पल एक उन्नत आत्मा बनने का प्रयास करूंगी। 2 मिनट इन्हीं भाव के साथ शून्यता में बने रहे। अब हम इसी भाव में बने रहकर उन सभी चेतनाओं को, आत्माओं को विदा करेंगे। सभी पीड़ित आत्माओं को, चाहे वो शरीर में है या शरीर में नहीं है, जिन जिन का हमने आवाहन किया और वो सभी ध्यान में आए, हमारे साथ ध्यान कर हमें माफ किया, उनका हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
सभी पीड़ित आत्माएं महादेव और सभी दिव्य चेतनाओं से आशीर्वाद लेकर जिन तलों से आए उनसे भी उन्नत तलों में जा रही हैं। हमारा भी उन्हें बहुत सा प्यार और आभार। अब हम महादेव, माता पार्वती, शिव परिवार, शिव गणों और उनके वाहनों का, हमारे दुष्कर्मों का प्रक्षालन कर, हर कर्म से, हर बंधन से मुक्त कर, हर बंधन से, हर कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए सभी को नतमस्तक कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जितने भी देवी देवता, दिव्य चेतनाएं, गुरुजन, एंजल्स, आर्कएंजल्स, जिन जिनका हमने आह्वान किया और जिनका नहीं भी किया, वो हमारे साथ कर्म विपाक प्रक्रिया में जुड़े, हमारा मार्गदर्शन किया, सभी को बंद आंखों से, प्रेम और सम्मान से, तहे दिल से धन्यवाद, 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 धन्यवाद। गोल्डन डिवाइन पिरामिड का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी गुरुजनों का, ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने सभी एंसेस्टर्स, पूर्वजों, माता पिता, सभी नाते रिश्ते, मित्रों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा पालन पोषण करने वाली धरती माता, प्रकृति माता, पांचों तत्वों का धन्यवाद, 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 धन्यवाद। देवालय रूपी अपने भौतिक शरीर का हृदय से धन्यवाद प्रणाम करते हुए, शरीर के कण कण का धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आप सभी ध्यानी मित्रों का सामूहिक रूप से कर्म विपाक प्रक्रिया करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी देवी देवता, गुरुजन और दिव्य चेतनाएं वापस अपने अपने लोक में जा रही हैं और जाते जाते भी हमें दिव्य आशीर्वाद दे रहे हैं। उन आशीर्वाद का भी धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए अपनी भौतिक चेतना में वापस आ जाएं। अपने भौतिक शरीर को अनुभव करते हुए चारों ओर के वातावरण को महसूस करें। अपने आसन को महसूस करेंगे। धीरे से अपनी उंगलियों को अलग करते हुए हथेलियों को रब करें। अच्छी तरह से रब करते हुए ऊर्जा पैदा करेंगे हथेलियों में। अपने चेहरे पर लगाते हुए पूरे शरीर में उस ऊर्जा को अभी आंखें बंद रखेंगे। धीरे धीरे पूरे शरीर पर लगाते हुए एक बार फिर से अपनी हथेलियां रब करें और कपनुमा शेप में अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे।
आंखों से ऊर्जा को ग्रहण करते हुए धीरे धीरे पलकें खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। जैसे ही रेडी हो जाएंगे, नया शरीर, नई ऊर्जा, नया प्रकाश अनुभव करते हुए प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाइए। सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू संतोष जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत आंटी। अच्छा ध्यान Thank किया। you. Thank you. थैंक यू। Thank you. And thank you. थैंक यू संतोष जी, बहुत अच्छा ध्यान हुआ, बहुत डीप में गई थी, बहुत अच्छा। संतोष जी, संतोष मैम बहुत जी। बहुत धन्यवाद। सभी संतोष अपने मैम आप को हल्का महसूस कर रहे हैं। थैंक यस, यू हल्का जी, हल्का बहुत आंटी। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया देखिए, शुक्रिया शुक्रिया। जब हम पूरे विश्वास के साथ और समर्पण के साथ, तो जब हम देवी देवता का भी आवाहन करते हैं तो उनकी ऊर्जा हमारे साथ जुड़ जाती है। हम सभी जानते हैं इस बात को। जी, है शिव परिवार, शिव परिवार। बिननी देखकर बनाई जो। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और प्यार जो सबने संतोष मिलकर। मैम, मत संतोष बोलिए। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पहली बार किया मैं आपसे जुड़ी हूँ इसमें, ज्ञान विपाक में शायद। जी,